Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड. टॉपिक है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेओट्स. अब रेओट मतलब क्या होता है? रेओट का मतलब होता है गाइस पेजेंट्स. हमने प्रीवियस वीडियो में, प्लीज़ जानने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना. प्रीवियस वीडियो में वी हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू दैट इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड इन इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन टू वेज. दो तरीक़ों से इंडिगो उगाया जाता था. एक निच कल्टीवेशन सिस्टम था और एक सेकेंड कल्टीवेशन सिस्टम जिसके बारे में अभी हम समझेंगे. ये रेओटी सिस्टम था. इस सिस्टम के अंदर जो प्लांटर्स होते थे ना, ये रेओट्स को फोर्स करते थे कि आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, एक एग्रीमेंट जिसे सत्ता कहा जाता था. आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो. और कभी कभी ना इसमें, जैसा मैंने बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी साम दाम दंड भेद सब चीज़ें अडैप्ट करती थी. वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी गाइस. ईस्ट इंडिया कंपनी विलेज हेडमैन को फोर्स करती थी कि दैट यू गो अहेड एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द होल विलेज एक्चुअली कम्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो विलेज हेडमैन होता था ये रिप्रेजेंटेटिव बनता था. ही यूज्ड टू साइन इन बिहाफ ऑफ रेओट्स. अब जो साइन करते थे उनको थोड़े से कैश एडवांसमेंट मिलते थे प्लांटर्स की तरफ से. लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन एक इसमें कैच था. कैच ये था कि इन लोगों को, रेओट्स को, एटलीस्ट अपनी 25% लैंड होल्डिंग, एरिया ऑफ लैंड होल्डिंग पे इंडिगो उगाना पड़ेगा. मतलब आपके पास जो ज़मीन है उसका 25% आपको इंडिगो के लिए फिक्स रखना पड़ेगा, रिजर्व्ड. अब प्लांटर्स ही सीड प्रोवाइड करते थे और ड्रिल और कल्टीवेटर्स जो थे वो सॉइल तैयार करते थे, बीज को बोते थे और फिर उसके बाद में क्रॉप को उगाते थे. जैसा कि आप फिगर 8 में देखेंगे, वर्कर्स हार्वेस्ट कर रहे हैं इंडिगो. ये 19th सेंचुरी बंगाल की एक पिक्चर है. और इसमें देखते हैं कि इंडिया में यूजुअली इंडिगो प्लांटेशन और इंडिगो प्लांट्स वर कट बाय मैन. फिगर 9 में हम देखेंगे इंडिगो प्लांट को फैक्ट्री किस तरीके से फील्ड से फैक्ट्री में लाके रखा जा रहा है. एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडिगो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है. इंडिगो प्रोडक्शन भी एक तरीके का प्रोसेस था गाइस. सबसे पहले ये यूजुअली इंडिगो मिल्स जो थी ना, ये बीच में रहती थी और आसपास इंडिगो फील्ड्स रहती थी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया बताया गया है, दीज आर ऑल इंडिगो फील्ड्स. अब ये इंडिगो फील्ड्स से जो सामान है वो इंडिगो जो है वो लाके यहाँ रखा गया है. इसके बाद में उसे एक फर्मेंटिंग वैट में डाला जाता है जहाँ पे पानी के साथ वो फर्मेंट होता है. थोड़ा सा बॉईल किया जाता है इसको और इस वैट के अंदर उसे फर्मेंट किया जा रहा है. इस फर्मेंटिंग वैट के बाद में जब फाइनली इंडिगो बॉईल होने लगता है, उसके फ्लेक्स अलग होने लगते हैं, उसको सेकेंड वैट में डाला जाता है जो एक बीटर वैट होता है. ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ बीटर वैट. ये एक लेवल डाउन है तो यहाँ से वो फ्लो होता है. बीटर वैट के अंदर जो लोग होते हैं दे यूज टू कॉन्स्टेंटली बीट द लिक्विड आउट ऑफ दोज लीव्स, जिससे कि पहले तो एक ग्रीन स्लाइम कलर का लिक्विड और फिर वो थोड़ा सा ब्लूइश टर्न होता था, वो निकलता है. फाइनली उसको प्रेसेस में ले जाते हैं. दीज पीपल आर टेकिंग इट टू प्रेसेस. उसको प्रेसेस में ले जाके उसको यहाँ समवेयर ओवर हियर सूखने के लिए छोड़ देते हैं. तो पानी तो चले जाता है और बचता है नीचे का रेसिड्यू. दैट इज कॉल्ड इंडिगो नील. आई होप यू गेट इट नाउ. अब ये वो लोग होते थे बेसिकली. फिगर 12 में यूल सी दैट ही इज द इंडिगो वर्कर. इनको यूजुअली 8-8 घंटे कमर तक उस बीटिंग वैट में रहना पड़ता था. एंड इट वॉज यूजुअली विमेन हु टुक द इंडिगो प्लांट्स टू द वैट्स जहाँ से वो फैक्ट्री में ड्रॉप हो जाते हैं. अब ये जो इशू हो रहा था, जो लोन का सिस्टम था, कमिंग बैक टू इट, उसमें ये था एक बार हार्वेस्ट हो जाती थी तो प्लांटर को फिर से कैश मिलता था, फिर से लोन मिलता था और ये पूरी साइकिल फिर से चलने लगती थी. प्लांटर्स को पहले लगता था अरे हमें पैसा मिल रहा है, हमें इंडिगो उगाने के लिए जो कंपनी है वो पैसा दे रही है. अब धीरे धीरे उनको ये पता चला कि भैया हमें जो पैसा मिल रहा है और उसके बदले जो प्राइस, मतलब जो हमें कॉस्टिंग मिल रही है कल्टीवेट, जो हमारी हार्वेस्ट है उसके बदले,
वो कंपैरेटिवली बहुत लेस है और हम लोग वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं और हम पे बढ़ते जा रहा है लोन अमाउंट। अब ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं था, हाँ, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थे। प्लांटर्स अधिकतर कल्टीवेटर्स को इंसिस्ट करते थे कि आप तो भैया इंडिगो उगाओ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ज़्यादातर प्रॉफिटेबल वेंचर जो था वो था इंडिगो। तो बहुत सारे पेजेंट्स को ये कहा गया कि आप इंडिगो उगाओ, लेकिन पेजेंट्स अपनी आजीविका के लिए भैया अपने कुछ कह सकते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए थोड़े से राइस, थोड़ा सा वीट, ज्वार, लेंटिल्स, ये सब कल्टीवेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे। और इंडिगो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी रूट्स ना बहुत डीप होती है, मतलब वो ग्राउंड में जाके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी तरीके से सोख लेती है। अब एक ज़मीन की उपजाऊ अगर आप कह सकते हैं ना उसकी उपज एग्जॉस्ट होती जाएगी तो वहाँ कल्टीवेशन लेवल भी डाउन होते जाएगा। इंडिगो इतना स्ट्रॉन्ग प्लांट था कि वो एक ज़मीन की टोटल कल्टीवेशन वैल्यू जो थी, जो भी उसकी जो फोर्स थी, उसको पूरा चूस लेता था। मतलब कह सकते हैं इट यूज्ड टू सक आउट ऑल द जूसेस ऑफ द लैंड आउट ऑफ द लैंड। इंडिगो प्लांटेशन के बाद में कोई भी पेजेंट उस लैंड पे सडनली राइस को कल्टीवेट नहीं कर सकता था, क्योंकि लैंड के अंदर वो ताकत ही नहीं बचती थी कि वो कहीं से भी जाके वो राइस को कल्टीवेट कर पाए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने लग गए कल्टीवेटर्स। उनके सामने बार बार एक ही चीज़ आ रही थी कि अब आप सिर्फ इंडिगो ही उगा सकते हो, और जिसके बदले में उनको जो अमाउंट मिल रहा है वो भी सही नहीं है। आई होप यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।